Good morning students, welcome to channel of the Residential Paramount Mission School। तो आज हम फिजिक्स 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जिक्र किए थे, तो कुछ बताने से पहले फिर से हम पुनः इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ मेंशन करना चाहेंगे। जैसे मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नेचुरल रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स, एक एनर्जी रिसोर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक एनर्जी रिसोर्स होता है, कि इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स होता है, और इसकी वजह से ही हम सभी लोग अपने घरों में टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, चाहे ऑफिस में जो वर्क हो, कंप्यूटराइज वर्क हो, ऑनलाइन वर्क होता है, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ये सारा वर्क डन होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए सबसे पहले हम उसके चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि चार्ज से ही रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसुलेटर टाइप का कंघी ले लीजिए। इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जब वो कंघी को आप एक ड्राई हेयर में रगड़िएगा, तो रबिंग कीजिएगा, तो ड्राई हेयर से चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर हो जाते हैं आपके उस कॉम पे। और जब वो कॉम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के करीब जब ले जाते हैं, तो उस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है, और कागज़ का टुकड़ा जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। यही होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्ज, ठीक है। चार्ज के बारे में स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। या दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होती है, टू टाइप्स इलेक्ट्रिसिटी होती है। पहला होता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो यह आपका इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टेशनरी यानी कि कोई चार्ज है ना, एक रेस्ट पोजीशन में होती है, मूव नहीं करती है, स्टेशनरी कंडीशन में होती है, तो उसे हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि ये कॉम्ब है भाई, ये इंसुलेटर होता है ना कम, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। तो मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे आपका चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पर, निगेटिव बहुत कम है। अब यहाँ पर पीस ऑफ पेपर बहुत सारा है, यहाँ पर पीस ऑफ पेपर। जब हम पीस ऑफ पेपर पर, मान लीजिए कि ये पीस ऑफ पेपर नेगेटिव चार्जेस है इस पे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस कॉम को ड्राई हेयर के साथ जब रबिंग करते हैं, तो और वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के करीब जब लाते हैं, तो इस ड्राई हेयर से जो हमारा चार्जेस ट्रांसफ़र होता है इस कॉम पर, और वो कॉम का चार्जेस सपोज मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्जेस होता है, और जब वो कागज़ के टुकड़े के करीब लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े पर नेगेटिव चार्जेस होता है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर। इस क्रम में वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो कम की तरफ खींचा जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।
अब आता है दूसरा, आता है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? करेंट और इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। यानी कि जब करेंट हमारा मोशन में होता है तो उसे हम, यानी कि मोशन में जब करंट हमारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होता है, उसका करंट का फ्लो होता है एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है। तो उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में मेरा कहने का मतलब हुआ कि उस कंडीशन में हम पेपर को, अगर हम चाहें कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम उसको अट्रैक्ट कर ले, तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी मेटल में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? मेटल में। इसका एग्जाम्पल आपका मेटल आता है। मेटल गुड कंडक्टर होता है। इसके होता है, उसके बाद आपका साल्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, NaCl का सॉल्यूशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों में आपका करंट फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन सारी चीज़ों में होता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़े, पेपर के टुकड़े को अगर हम उसको अट्रैक्ट करना होगा तो हम इंसुलेटर का ही वर्क करते हैं, जिसके कारण से हमारा अट्रैक्शन होता है। लेकिन यह मेटल के माध्यम से नहीं होता है, इंसुलेटर के माध्यम से होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल में फ्लो करता है, करंट इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्लो करता है, etc। अब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। एक निगेटिव चार्ज होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर ही एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाता है, और इसका SI यूनिट आपका होता है कूलम, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से भी दिखाया जाता है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी, दोनों पर सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। अब पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो अपने थ्रू करंट को पास करे, अपने जरिए करंट को एक छोर से दूसरे छोर पास कराए, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। यानी दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। अब कंडक्टर का बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। अब आयरन ले लो, कंडक्टर, कंडक्टर में आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब आपका मेटल हो गया जो एक अच्छा कंडक्टर होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर होता है, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, बर्डी भी कंडक्टर होता है, कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में होता है वो भी कंडक्टर होता है। तो ये सब एक्सेप्शन में आता है।
आपका जो कंडक्टर मेटल में कंडक्टर होते हैं, ये सारे मेटल में कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर माने जाते हैं। अब इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर आपका इंसुलेटर का मतलब होता है कि वह मटेरियल जो अपने थ्रू करंट को पास करने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है उसको उसी जगह पर, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ठीक है, वह मटेरियल जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि वह मटेरियल जो अपने मतलब वह मटेरियल जो स्वयं के ज़रिए, खुद के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब इंसुलेटर का एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये सब आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। अब ये कंडक्टर और ये इंसुलेटर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है? यही चीज़ है, क्वेश्चन के रूप में बना रहेगा कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन एक आता है हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है, और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो इससे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जैसे चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे मेटल हो, सबके सब एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इससे जाहिर हो गया कि जो भी मेटल या इंसुलेटर है सारे के सारे एटम से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। बट किसी में एटम का साइज लार्जर होता है और किसी में एटम का साइज स्मॉलर होता है। अब किस में एटम का साइज लार्जर होता है भाई? तो ये देखा जाए, अगर मेटल के बारे में देखा जाए तो मेटल के एटम के बारे में देखा जाए तो उसका एटम का साइज बड़ा होता है। जैसे देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है ये? आपका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब इसके ऑर्बिट हो गया, इस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। इस तरह से ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होता है। अब देखिए, ये प्रोटॉन सेंटर में होता है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है, यानी कि यह जस्ट कंट्रोलर होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। ये होल्ड करके रखता है सारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब यह सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते रहता है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने ऑर्बिट पर मूव करते रहते हैं। लेकिन इसका फोर्स जो इसके काफ़ी इलेक्ट्रॉन जो इसके नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, ठीक है, जिस पर इसका न्यूक्लियस का फोर्स जो होता है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करता है ना, होल्ड किए हुए रहता है। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिस न्यूक्लियस का फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के करीब नहीं पहुंच पाता है, यानी कि उस जगह पर नहीं जा पाता है, और वैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ये अब ये ऑर्बिट से बाहर निकल गया। इस प्रकार से
अभी मान लीजिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकला है ना, तो अब वो कोई मेटल है ये, ठीक है। अब ये कोई मेटल वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं पर मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, कहीं पर इस तरह मूव करेगा, कहीं पर इधर मूव करेगा, कहीं पर इधर मूव करेगा। इस तरह से वो मूव करते रहता है अक्रॉस दिस वायर। इसी वायर के अंदर में ही अपना किसी भी रैंडमली मूव करते रहता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि एक ही एटम से तो मिलकर के कोई मेटल नहीं बना होता है, ना जाने कितने करोड़ों मेटल एटम होते हैं एक मेटल के अंदर में। और अगर एक एटम से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस प्रकार से इतने करोड़ों एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उतने सारे इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, रैंडमली घूमते मूव करते रहते हैं इसी वायर के अंदर में। अब यही कारण होता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, इसी इलेक्ट्रॉन के मदद से करंट क्या होता है, फ्लो करता है, पास करता है एक छोर से दूसरे छोर। लेकिन जहाँ दूसरा तरफ देखते हैं इंसुलेटर के बारे में, तो वहाँ का एटम जो होता है उस स्मॉलर होता है। वहाँ का एटम में आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यानी एटम का साइज तो स्मॉलर होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर मूव करते रहते हैं वो न्यूक्लियस के माध्यम से कंट्रोल में होते हैं, और लूजली कंट्रोल नहीं होते, ये स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए रहता है ये, जिस कारण से एक भी इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर का कभी भी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाता है। यही रीज़न होता है कि इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं कर पाता है। वो इतने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली ढंग से, मजबूती ढंग से वो होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि इंसुलेटर जो प्लास्टिक, पेपर, रबर जो होता है, इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि यह एटम से मिलकर बना होता है, और इसका एटम के न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए रहता है, जिस कारण से इंसुलेटर में करंट पास नहीं करता है, और मेटल में करंट पास करता है, क्योंकि इसके एटम का साइज बड़ा होता है, और जिस कारण से इसका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर अपना फोर्स एक्ट नहीं कर पाता है, काफ़ी दूर के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाने के कारण वो उसी मेटल के अंदर में रैंडमली मूव करते रहता है, और इसी वजह से करंट मेटल में पास करता है। तो ये था आपका इंसुलेटर, कंडक्टर, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है मेटल में, यही रीज़न होती है। सो आज का टॉपिक बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।